बात करते हैं। कल यानी 18 तारीख से आ, हम सब पुरुषोत्तम मास ऑब्जर्व करेंगे। वैसे तो ये पुरुषोत्तम मास को अधिक मास और मल मास भी कहा जाता है, और मैंने जो आपको लिंक भेजा था उसमें आप लोगों ने देखा कि क्यों इसको अधिक मास कहा जाता है, क्यों पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन आ, इसको मल मास कहते हैं। जो कर्मकांडी लोग होते हैं, सकाम कर्मी, है ना, उन लोग मल मास कहते हैं। मल का अर्थ क्या होता है? मल का अर्थ होता है मतलब कुछ गंदा, गंदगी। तो कुछ गंदा या गंदगी को मल कहा जाता है। मल क्या होता है? मैला कर देता है, आदमी को गंदा कर देता है। इसीलिए जो सकाम कर्मी होते हैं ना, वो इस मल मास में कोई शुभ काम नहीं करते हैं, इसको त्यागते हैं, इस मंथ को। मल चढ़ाते हैं, फिर मल उतारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और बोलते हैं कुछ अच्छा काम नहीं होएगा। यहाँ तक कि नया कपड़ा पहनना, कोई नया चीज खरीदना, ये भी शुभ नहीं समझते हैं। बड़ा इससे हीन हीन भाव से इसको इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। किसके लिए? कौन करते हैं इसको नेग्लेक्ट? सकाम कर्मी, काम सकाम कर्मी कर्मी। काम कर्मी किसको कहा जाता है? जो जो इच्छा किसी के इच्छा साथ से में काम पूजा करता करते है, हैं किसी भी। भगवान को, यस, जो भगवान की नहीं, जो कुछ देवी पाने के देवताओं लिए। की कुछ पाने की, अपने रेगुलर चीज, जैसे रेगुलर जो दैनिक जीवन में कुछ कुछ चाहिए होता है ना, तो जो सिर्फ प्राप्ति के लिए धर्म कर्म करता है, भौतिक चीजें प्राप्ति। तो ऐसे सकाम कर्मी जिनकी बहुत सारी कामनाओं इच्छाओं के कारण वो थोड़ा धार्मिक क्रम करते हैं, जिसमें देवी देवताओं का पूजा भी सम्मिलित है, और उसके फिर पूजा के विनिमय में उनको कुछ रिटर्न भी चाहिए होता है। तो ये लोग बोलते हैं अरे ये मल मास तो शुभ नहीं है। क्यों? इसमें देवी देवता फल नहीं देते हैं। तो फल नहीं देते हैं तो हम पूजा भी नहीं करते हैं, तो कोई बड़ा काम नहीं होगा, कोई बड़ा अच्छा चीज हम लोग लाएंगे नहीं, कुछ काम नहीं करेंगे सोसाइटी में। ऐसा एक हल्ला है कि लोग डरते हैं इससे। लोग डरते हैं तो क्या होगा? अभी नेग्लेक्ट कर दो। लेकिन जो भक्तगण है, वो इस मास को बड़े उत्साह के साथ, बड़े हर्ष के साथ, और दूसरों को भी एनकरेज करते हुए इस पुरुषोत्तम मास को, पुरुषोत्तम मास मतलब सभी मासों में उत्तम, जो 12 मास है ना, उन 12 मास में भी पुरुषोत्तम मास बड़ा उत्तम है। और ये जैसे एवरी 32 मंथ्स के बाद आता है, तो एवरी 32 मंथ्स के बाद आता है। यद्यपि पुरुषोत्तम मास भक्तों के लिए बहुत अच्छा है, ये पुरुषोत्तम मास स्पेशली राधा कृष्ण को डेडिकेट होता है। राधा कृष्ण की भक्ति के लिए है, बहुत उत्तम मास बताया गया है। एंड इसको किंग ऑफ ऑल मंथ्स कहा गया है। किंग ऑफ ऑल मंथ्स मतलब सभी मासों में ये मासों का राजा है। तो इसका 12 महीने में अलग अलग महीने आते हैं, हम अलग अलग महीनों के नाम से उनको जानते हैं। लेकिन पूरे 12 महीने में आप जो भी कर्म करते हो, यहाँ तक कि कार्तिक में भी जो करते हो, वो पुरुषोत्तम मास के मुकाबले बहुत कम पड़ता है। पुरुषोत्तम मास में जो भी करते हैं, कहा जाता है कार्तिक मास से भी उसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है ना। तो इसीलिए पुरुषोत्तम मास को भक्त लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ये राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्ति के लिए उत्तम साधन प्रदान करता है। ये डेडिकेटेड है ये मंत्र। तो इसमें हमको क्या करना चाहिए? तो एक तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हरि नाम तो छोड़ना ही नहीं है, बल्कि कोई 6 माला करता है तो वो 7 करे, कोई 8 करता है तो कोई 9 करे, कोई 16 करता है तो 17 करे। एज मच एज पॉसिबल हमको पहला हरे कृष्ण महामंत्र को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि खाली सेवा ही सेवा किया और जब डिस्टर्ब हो गया। हरे कृष्ण महामंत्र तो करना ही है। हम जो भी संख्या करते थे उससे एक माला कम से कम बढ़ा लें। दूसरी बात है श्रवण। श्रवण पंथा में हरे कृष्ण महामंत्र जब करो और सुनो, साथ में भगवान राधा कृष्ण के जो पास टाइम्स होते हैं, लीलाएं हैं, उनको भी श्रवण करने का हमको अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए इस मंथ में। तो हमको क्या करना है? तो श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता का संग करना है। कोशिश करें इस महीने हम जो भी खाएं, कृष्ण प्रसाद ही खाएं। यानी कृष्ण को अर्पण करके ही स्ट्रिक्टली एक वाव लीजिए कि इस मंथ तो हम कोशिश करें कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ ना खाएं। ठीक है?
एक और चीज है, हम इस मंथ में भगवान को, एक्चुअली ये क्या है, तो ये राधा कृष्ण का को डेडिकेट किया गया मंथ है ना। तो इस मंथ में हमें भगवान राधा कृष्ण को दीप प्रज्वलित करके दिखाना चाहिए। दीप मतलब दिया, दिया, घी का दिया, या फिर हम जो तिल ऑयल आता है मार्केट में, तिल ऑयल भी भगवान को बहुत पसंद है। घी या तिल ऑयल से हम भगवान को दिया दिखाएं। ऐसा नहीं है कि मैं दिखाई तो उसी दिए से सारा फैमिली वाला दिखा लो, सिर्फ आप नहीं, पूरे फैमिली वाले दिखाएं। और सबका अपना अपना इंडिविजुअल दिया होना चाहिए। सब अपने आप सुबह शाम दोनों टाइम दिखाएं तो बहुत अच्छा है, सिर्फ सुबह दिखाएं तो भी चलता है, शाम को दिखाएं तो भी चलता है। पर घी का एक्स्ट्रा दिया जो है भगवान को दिखाना है इस मंथ में। कोई कोई ड्राई तुलसी स्टिक भी दिखाता है दिया के रूप में। उसमें क्या होता है, तुलसी जी की बिल्कुल जो सूखी डंडियां होती है उसमें थोड़ा सा बत्ती पिरो लेते हैं, और कॉटन, उसको कॉटन फिर लगा के। कॉटन, और उसके बाद थोड़ा सा उसको घी या जो मैंने आपको बताया तिल ऑयल, उसमें थोड़ा सा डिप किया। हल्का सा अगर कपूर देना है तो भी दे सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी जल जाता है। तो डंडी थोड़ी सी लंबी रखिए, नहीं तो वो क्या पूरी जलती जलती फिर पता नहीं हाथ जल जाएगा। तो उसको भगवान को, सिर्फ कृष्ण को दिखाना है, राधा रानी को तुलसी स्टिक नहीं दिखाना है, कृष्ण को दिखाना है। वो भी आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा में, अगर करना है तो, दैट्स नॉट कंपल्सरी। फिर कोशिश करना है कि हम पवित्र नदियों में स्नान करें। अब पॉसिबल नहीं है पवित्र नदी में स्नान करना, तो गुरु महाराज बताते हैं 3 बार नल के नीचे, शावर के नीचे श्री गंगा श्री गंगा श्री गंगा स्मरण कर लीजिए अपने बाथरूम में ही। गंगा जी का आवाहन कीजिए और अपने बाथरूम में ही, अगर पवित्र नदियों में नहाने का अगर हमको सुविधा नहीं है तो हम वैसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ मात्र उनको स्मरण कर सकते हैं। पुरुषोत्तम मास है, चैप्टर 15 ऑफ भागवत गीता, पुरुषोत्तम योग। सिर्फ श्लोकास अगर हम रिसाइट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, तो वो हमको करना चाहिए। 15, चैप्टर 15 ऑफ भागवत गीता। भागवतम का भी 10th कैंटो हम पढ़ सकते हैं। 10th कैंटो में कृष्ण की बाल लीलाएं आदि हैं, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा डाउट है कि इतने वर्षों तक हम ऐसे बोलते थे और हम करते भी थे कि चौराष्टकम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चौराष्टकम करना चाहिए। चौराष्टकम आप लोग गूगल में मारेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन जनरली ये मंथ सिर्फ कृष्ण को डेडिकेट नहीं है, राधा कृष्ण दोनों को डेडिकेट है। इसलिए चौराष्टकम में सिर्फ एक ही लाइन राधा रानी के लिए डेडिकेट होती है। वो लाइन कौन सी है, तो राधिका राधा रानी का जो हृदय जिसने चुरा लिया है, और राधा रानी का कोई नाम नहीं आता है। तो इसीलिए चौराष्टकम जनरली पुष्टि मार्ग वाले लोग कर रहे हैं, करते हैं। लेकिन उस चौराष्टकम को करता है कोई तो अच्छा है, करिए। लेकिन जीव गोस्वामी के द्वारा एक जो भजन है, जो है युगला अष्टकम, युगल अष्टकम, उस युगल अष्टकम को हमको करना है। युगल अष्टकम जो है, इसमें एक लाइन है, आप गूगल में मार के देखिएगा। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। तो ये पूरा लाइन है, हम कल आपके साथ क्लास में गाएंगे, आपको सिखा भी देंगे। माता जी ये, भेज दीजिएगा ना। हाँ, ये युगल अष्टकम है जिसको कि हमको गाना है। चौराष्टकम नहीं गाने से भी चलेगा। इसमें क्या है, तो जीव गोस्वामी के द्वारा ये लिखित भजन है। जीव गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी है, उनके द्वारा ये लिखा हुआ भजन है। और ये युगलाष्टकम जो है, राधा और कृष्ण का दोनों का गुणगान गाता है, इसलिए ये पूर्ण है, इसको हमें गाना चाहिए। इसके अलावा अगर पॉसिबल हो तो डेली आप संकल्प ले सकते हैं कि हम मंदिर जाएं, जहां प्राण प्रतिष्ठित विग्रह रहते हैं वहां जाएं, उनका दर्शन करें। कृष्ण को लोटस बहुत पसंद है, कमल नयनम कमल नाभम,
कमल के फूल पर भगवान खड़े रहते हैं, है ना। तो कृष्ण को लोटस या फिर गुलाब या फिर जो भी सेंटेड फ्लावर्स, आप भोज अर्पण करने का एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं ये 30 दिन तो ऐसा कर सकती हूँ, 30 दिन मैं ऐसा करूंगी। तो कोई भी टेम्पल जहाँ प्राण प्रतिष्ठित विग्रह है वहां जाएं, भगवान को पुष्प आदि अर्पण करें, भगवान को दिया अर्पण करें, भगवान के सामने भगवान से क्लोज होने का बहुत सुंदर जो उपाय है वो है प्रार्थनाएं। सुंदर सुंदर प्रार्थना गाएं। एक प्रार्थना जो है मैं अपने ग्रुप में ढालूंगी, जो कि बहुत सुंदर है, जिसको हमको रिसाइट करना है, और पुरुषोत्तम मास में सभी भक्तों को ये गाना चाहिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर जो है हमारे आचार्य, उनके द्वारा राधा कृष्ण के जो मेडिटेशन में ये प्रार्थना गाई है। तो उन्होंने क्या गाया है? गोवर्धनम वंदे गोपाल गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। मैं इसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। इसका अर्थ है कि मैं उन गोवर्धन गोवर्धनधारी गिरी गोवर्धनधारी भगवान गोपाल को, जो कि गोप रूप में उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वो गोकुल नगरी के उत्सव है, गोकुल उत्सवम, गोकुल नगरी के उत्सव है। उनको देखने से ही लोग हर्षित हो जाते हैं, उनको देखने से ही फेस्टिवल जैसा पूरा माहौल रहता है गोकुल नगरी में। और वो कौन है? ईश्वरम। ईश्वरम मतलब संपूर्ण जगत के देवी देवताओं के नियामक है, कंट्रोलर है, जिनको गोविंद नाम से जाना जाता है। और वो गोपिका प्रियम है। गोपिका प्रियम मतलब क्या है? वो गोपियों के प्रिय है। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। ये सारा अभी आपके पास चला जाएगा। तो हम ये प्रार्थनाएं गा करके भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। आपको मालूम है ना कि भगवान को बहुत जल्दी हम अगर आकर्षित करना चाहते हैं तो सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं बहुत कार्य करती हैं। जैसे द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी कैसे भगवान को बुलाए? पहले उसने सबको सबको मिन्नत किया, सब सब ट्राई कर लिया अपना बल, अलग से गया। के बलबूते, जो उनके ज्येष्ठ गण है उनके बलबूते सबको ट्राई किया। लेकिन जब उसको समझ में आया अब कुछ नहीं हो सकता है, लास्ट में उन्होंने हाथ उठा लिया। कुछ हे कर दी ना। मम्मी ना बते। बापू शरण, अब तो जीवन हार, मम्मी आओ, मम्मी आओ। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी। सिर्फ खराब हो गया ना। प्रार्थना गई तो भगवान क्या, हेलो। भगवान तुरंत आ गए वस्त्र के रूप में। क्योंकि अभी जो द्रौपदी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दरकार था वस्त्र, अपना तन ढकने के लिए, भगवान आए और प्रार्थना को सुने, और प्रार्थना के अनुसार द्रौपदी को जिस वस्तु की आवश्यकता थी वो प्रदान की। यही द्रौपदी एक बार जब दुर्योधन के ललकारने पर, उनके ललकारना नहीं है एक्चुअली, दुर्योधन का ये चाल था, दुर्योधन के चाल से दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ कहाँ चले गए थे? तो वन में जब द्रौपदी थी तो उनके घर चले गए भोजन करने के लिए। द्रौपदी देखकर डर गई, क्योंकि वन में वो इतने 60,000 ऋषि मुनियों को भोजन कैसे करवाए? क्योंकि द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र तो था, लेकिन वो क्या है, जब तक द्रौपदी नहीं खाए वो कितने जनों का भी पेट भर सकता है। दिन में एक ही बार उस अक्षय पात्र से आवाहन किया जा सकता है भोजन, जो भी मांगा जाएगा सब मिलेगा, लेकिन द्रौपदी के खाने के बाद फिर एक आदमी के लिए भी नहीं मिलेगा। द्रौपदी डर गई कि मैं तो खा ली, अब क्या करूं? द्रौपदी को मालूम था एक बार मैं सबको मिन्नत करके देखी, मुझे मेरे 5 पतियों पर बहुत भरोसा था, मुझे खुद पर बहुत भरोसा था, मुझे अपने हाई सोसाइटी पे भरोसा था, मुझे अपने जो सगे संबंधियों पे बहुत भरोसा था कि ये लोग मेरी रक्षा करेंगे, ये लोग कोई मुसीबत होने से मुझे बचाएंगे, मेरे को देखेंगे। पर सब फेल हो गए थे। उस वक्त केवल भगवान को स्मरण किया था और भगवान आ गए, और भगवान ने ही मेरी रक्षा की। इस बार नो टाइम्स, कोई दूसरा रिस्क नहीं ली वो, तुरंत
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बुलाया उनको और भगवान तुरंत आ गए। बोलो सिस्टर, क्या प्रॉब्लम? तो बताया, भगवान ने सॉल्व किया। आप, लंबी कहानी आप लोगों ने सुना, आप जानते हैं, इसलिए वी विल नॉट रिपीट दिस, है ना। क्या था? प्रार्थनाएं। गजेंद्र, एक हाथी, क्या थी? सिर्फ उसने पुकारा और भगवान तुरंत आ गए। यही नहीं, कुंती महारानी की जो पुत्र वधु है उत्तरा, उसने सिर्फ कृष्ण को पुकारा, कृष्ण को बोला कि मेरे इस गर्भ में जो पल रहे बच्चे हैं वो अश्वत्थामा कुछ एक अस्त्र चला रखा है, उसको मार देगा। आप उसको केवल भगवान मेरी मेरे इस गर्भ की रक्षा कर दीजिए, मैं मर जाऊं कोई दुख नहीं है, मेरे बच्चे का रक्षा कीजिए। वो बच्चा जो अभी तक आया ही नहीं इस संसार में, वो बच्चा जो भगवान के लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं, वो भगवान कौन है, मैं कौन हूं, उसको मालूम ही नहीं है, ऐसे बच्चे की भी भगवान ने रक्षा की। कैसे? प्रार्थनाओं में जोर होती है। असहाय सरेंडरनेस के साथ पूजा कर, प्रार्थना करना है, भगवान सुनते हैं। तो पुरुषोत्तम मास एक बहुत उत्तम मास है, हम जितना करें उतना ही कम है। शास्त्रों में तो लिखा है कि कार्तिक मास का भी 1000 गुना फल देने वाला है ये मास, और स्पेशली डेडिकेटेड टू राधा एंड कृष्ण। इसीलिए भक्त पुरुषोत्तम मास में धामों का दर्शन करते हैं, धाम जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। अब भक्तों के लिए ये मल मास हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए ये मास कृष्ण प्रेम प्राप्ति का बहुत सुंदर एक भगवान के द्वारा अवसर प्रदान किया गया है। भक्तों के लिए ये उत्सव होता है। ट्राई टू चैंट गुड क्वालिटी राउंड्स, सुबह जल्दी उठे, मंगला आरती करें, और मंगला आरती में